कैसे हो बच्चों। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 10th क्लास में अभी अभी फेल हुए हैं किसी भी बोर्ड से या सीबीएसई से, और इसी साल आप किसी भी कीमत पर पास होना चाहते हैं। तो आपके लिए मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके बेहतर भविष्य के लिए ही हम काम करते हैं। क्योंकि जो अच्छे टॉप नंबर से पास हो जाते हैं तो उनको तो बहुत बधाइयाँ मिल जाती है, लेकिन जो फेल हो जाते हैं उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आप परेशान हैं तो सही जगह पर आए हैं, सही वीडियो पर आए हैं। हम आपकी परेशानी को अपने तरीके से देखेंगे, हम आपकी परेशानी को अच्छी तरह से समझते हैं और हम उसका निदान किसी भी कीमत पे करेंगे। तो अगर आप 10वीं क्लास में इस बार फेल हो तो हम बताएंगे कि इसी साल 10वीं की परीक्षा आप पास कैसे करें, अगर आप सही से नहीं पढ़े हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि सही से नहीं पढ़े हैं इसी के कारण आप फेल हुए हैं। तो हमारे पास दो बोर्ड के ऑप्शन है, एक तो BOSSC बोर्ड है और एक NIS बोर्ड है। दोनों बोर्ड के एग्जाम अभी जुलाई में ऑन डिमांड के रूप में होंगे। ऑन डिमांड में वही एग्जाम दे सकते हैं जिनका अभी अभी फेल आया है। अगर आप ऑल सब्जेक्ट में फेल है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है BOSSC बोर्ड का। लेकिन NIS में अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम एक सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। लेकिन लगभग ज़्यादातर बच्चे 3-4 सब्जेक्ट में तो पास होते हैं, सिर्फ मैथ साइंस जैसे कठिन विषय में ही फेल हो जाते हैं। तो वो सभी बच्चे कैसे पास होंगे वो हम अभी बताएंगे। अगर आप NIS से पास होना चाहते हैं तो आपके पास जो सबसे बेहतर विकल्प होगा, जैसे अगर आप मैथ और साइंस में फेल हुए हैं और फिर दोबारा मैथ साइंस का एग्जाम देंगे तो बात वही पड़ेगी। उस बोर्ड में भी आप फेल थे, इसमें भी फेल होने के चांस ज़्यादा है अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर मैथ साइंस आज तक समझ में नहीं आया है तो NIS बोर्ड में एक और ऑप्शन है, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस जैसे इजी सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल से ही पास हो जाते हैं, उसमें आप इजीली पास हो जाएंगे। सब्जेक्ट चेंज के ऑप्शन होते हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, SST में तो पास ही होंगे। इसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट को हम TOC लगा लेंगे और TOC लगने के बाद आपके पास 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने के ऑप्शन रहेंगे। उसमें जो बुद्धिमानी होगी वो ये होगी कि आप मैथ और साइंस सब्जेक्ट को हटा देंगे अपने सब्जेक्ट से और उसकी जगह पर होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग जैसे इजी सब्जेक्ट आप अपने सब्जेक्ट में ऐड करेंगे और फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। जब आपका 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी पास हैं जिसको TOC लगवाए हुए हैं, और 3 सब्जेक्ट जो आपको एग्जाम देने हैं उसमें से अगर तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले हैं, जैसे डाटा एंट्री, पेंटिंग के 60 to 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल की फाइल बनानी पड़ती है, वो हमारी टीम आपको गाइडेंस दे देगी कैसे फाइल बनती है। वो फाइल बना करके अगर आप सिर्फ जमा कर भी आते हो तो 50-60 मार्क्स आपको इजीली आ जाते हैं और आप इसी साल पास हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक और डिमेरिट है कि अगर आप पास तो हो जाएंगे लेकिन मनमाफिक सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका साल तो बच जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि साइंस विषय से ही आगे बढ़े, जो कि उचित नहीं है, अगर मैथ साइंस आपका कमज़ोर है तो साइंस विषय से नहीं बढ़े, आप दूसरा सब्जेक्ट लें, तो आप आर्ट्स या किसी वोकेशनल सब्जेक्ट में 11th-12th में एडमिशन हो जाएगा। वहीं आप NIS से ही आगे बढ़ते हैं तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट आप या कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं तो आपको मिल जाएंगे, उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं है। तो जो आसानी से पास होना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। थ्योरी में अगर आप कुछ भी लिख कर नहीं आएंगे, यहाँ तक कि एब्सेंट भी हो जाएंगे पब्लिक एग्जाम में तो पास हो जाते हैं, लेकिन ऑन डिमांड वाले में प्रेजेंट होना पड़ता है, क्योंकि वहीं पे इंफॉर्मेशन मिलती है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो जब तक आप थ्योरी में प्रेजेंट नहीं होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो इसलिए थ्योरी में वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ता है। लेकिन थ्योरी के मार्क्स से आपकी पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होती है, प्रैक्टिकल के मार्क्स से होती है। इन सब सब्जेक्ट में आप इन सारी चीज़ों को अपना करके इजीली पास हो सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, फ्री काउंसलिंग लेनी है, नीचे एक फॉर्म का लिंक है, वो फॉर्म आप भरें, अपने डॉक्यूमेंट दें और हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, हम आपको इसी साल पास करेंगे। और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और गलत गाइडेंस दे रहे हैं ज़्यादातर यूट्यूब पर, उस चीज़ को आप इग्नोर करिए। हमारी संस्थान भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान है। NESSDC के अंतर्गत एडुसोल्वर आती है और NESSDC नीति आयोग से मान्यता प्राप्त है। हमारा ऑफिस नई दिल्ली में है, तो जिन्हें आपको ऑफिस विजिट करने हैं वो ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, और जिन्हें अच्छे मार्क्स से पास होने हैं
तो विदाउट गाइडेंस, विदाउट काउंसलिंग आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले। एडमिशन लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। एडमिशन आप खुद भी ले सकते हो, लेकिन वही है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। तो हम गवर्नमेंट की फीस प्लस एक मिनिमल जो चार्ज है वो लेकर के आपको प्रॉपर ये जो प्रॉब्लम आई है आपके साथ, आपके लाइफ में परेशानी आई है, इस परेशानी से हम आपको निजात दिलाएंगे और आगे बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, जिन्हें इन सारी चीज़ों की जरूरत है वो आप शेयर करें।